सो फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी सभी आरआरबी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। आप जिस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं उस आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, केयरफुली रीड कर लीजिए और अप्लाई करने का लिंक भी आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। कल भी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अपडेट दिया था आपको कि कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो कैंडिडेट ने देखा होगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने फिजिकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो नोटिस रिलीज हुआ था उसमें पूरा डिटेल नहीं था, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और भी बहुत से पॉइंट्स थे जो हमको कवर करने थे। सो अभी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट को, एग्जाम पैटर्न को, एज रिलैक्सेशन को, एंड जो भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस वीडियो में आपके मैं कवर करूंगी। कोशिश करूंगी सारे पॉइंट्स आपके कवर करूं, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बने रहिए वीडियो में। वीडियो को अगर हेल्पफुल रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है एंड आपके सामने ओपन है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 02/2024। ये अभी हम कांस्टेबल पोस्ट के लिए देखेंगे ये नोटिस, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो डेट तो आप देख ही रहे हैं कि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 14 मई 2024 रहेगी एंड आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 15 मई से 24 मई तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो मींस आपने अगर फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक कर दी है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप 15 मई टू 24 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, सो फीमेल कैंडिडेट भी कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। इसके बाद आप यहां देखेंगे कांस्टेबल की पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, लेवल 7 से आपकी सैलरी लेवल 3 से, सॉरी लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर 21,700 इनिशियल रहेगी, प्लस उसमें आपके जो अलाउंसेस रहते हैं इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज को जो दिए जाते हैं वो इसमें ऐड होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा, एज आपकी 18 से 28 साल है। अब जो एज है आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से। अब क्वेश्चन आता है कि जो एज रिलैक्सेशन सभी पोस्ट पर दिया जा रहा है इंडियन रेलवे भर्ती में, नॉन गेजेटेड सभी पोस्ट के लिए दिया जाएगा जितनी भी रेलवे में इस साल वैकेंसीज आएंगी 2024 की वैकेंसीज के लिए। तो क्या ये जो 18 टू 28 ईयर है, क्या ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के साथ बताई गई है या इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो यहाँ पर ये जो आप एज देख रहे हैं 18 से 28 साल, ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज रखी गई है, और जो 3 साल का सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एज 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें प्लस करने के बाद ही यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट की एज 18 से 28 साल करी गई है। कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसी है 4,208 वैकेंसी कांस्टेबल पोस्ट पर आई हुई है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी हम चार्ट देखेंगे। वैसे आप सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली जो एज रहता है 3 इयर्स 5 इयर्स उन सभी के लिए, फिर भी हम एक चार्ट देख लेंगे अभी। अब देखिए इन्होंने जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट जो 10th में अभी पढ़ रहे हैं क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं वो अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, देखिए जो करेक्शन के बारे में हमने देखा था, आप कोशिश कीजिए कि एक बार में ही आप अपना फॉर्म करेक्ट फिल करें, क्योंकि जब आप इसमें करेक्शन करेंगे तो करेक्शन करते टाइम आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस पे करने होंगे। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई or correct any detail except detail filled in create an account from आपने जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह दिया होगा, एंड यहाँ पर आपका जो चार्ज रहेगा वो 250 रुपए नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, सो आप अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए फर्स्ट टाइम में ही आप करेक्ट इंफॉर्मेशन अपनी फिल करें।
अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें इसमें कितनी स्टेजेस होंगी एंड सबसे पहले कौन सी स्टेज होगी, यानी आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा या आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपकी जो स्टेजेस हैं, एक तो सीबीटी है, पीएसटी, पीएमटी, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आपका होगा। रिटन टेस्ट की मार्किंग के बेस पर यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे पीईटी और पीएसटी के लिए। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होंगे एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहे, वो सॉरी स्टेजेस जो है, स्टेप बाय स्टेप आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इस फॉर्म में रहेगा। एंड रिटन एग्जामिनेशन में 1/3 मार्क माइनस भी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। अब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग आपकी रहेगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी है वो आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, स्टाइपेंड मीन्स आपको फुल जो आपकी सैलरी है लेवल 3 से जो सैलरी मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर कुछ स्टाइपेंड ये फिक्स करेंगे और वही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो एज है आपकी, देखिए इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। एज क्राइटेरिया आपका कांस्टेबल की पोस्ट है, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। वैसे अगर हम देखते हैं तो आपकी 18 से 25 साल एज मांगी जाती है, लेकिन जो कोविड-19 के कारण जो यहाँ गैप लगा है भर्ती में, उसके कारण 3-3 साल का सभी कैंडिडेट को यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो उसके साथ में आपकी 18 से 28 साल है, जो कि मैं आगे आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 18 to 28 ईयर जो आपको एज यहाँ पर मेंशन की गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ये रिलैक्सेशन के बाद ही की गई है। ओके, इसके बाद आप एज रिलैक्सेशन का चार्ट देख सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मींस 28 से 5 साल आप प्लस कर लीजिए, एससी एसटी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। और हाँ, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे एज नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ चार्ट दिया गया है और इसमें आपकी बर्थ डेट मेंशन की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए बर्थ डेट यहाँ पर बताई गई है नॉट अर्लियर देन, इससे पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए कैटेगरीज वाइज। एंड लोअर लिमिट ऑफ इन डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन, इसके बाद आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर हमने चार्ट देख ही लिया है, आपको मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास मांगी गई है, सो अगर आप मिनिमम 12th भी है, ग्रेजुएट भी है, लेकिन 10th बेस पर आप चाह रहे हैं कि हम कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती आरपीएफ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। 500 रुपए आपको यहाँ पर फीस पे करनी है, लेकिन उसमें से 400 रुपए आपको रिफंड कर दी जाएगी बाद में। ठीक है, और जब आप सीबीटी में जाएंगे, सीबीटी एग्जाम आप देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न कर दी जाएगी 400। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपए यहाँ पर फीस पे करनी है, और ये 250 रुपए भी आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे जब आप सीबीटी अटेंड कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिए जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप एक बार फिर से देख लीजिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल में पीईटी पीएमटी होगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं। अब इसमें हम सीबीटी देखें तो आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा ये 10th लेवल का होगा, क्योंकि 10th लेवल की पोस्ट है, तो जो लेवल रहेगा एग्जाम का ये मैट्रिक लेवल एग्जाम रहेगा। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी, तो टोटल आपका ड्यूरेशन 90 मिनट है, 90 मिनट की टाइमिंग आपको ये एग्जाम में दी जाएगी। 120 टोटल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 90 मिनट की टाइमिंग आपको दी जा रही है। एक क्वेश्चन 1 मार्क मींस ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आप नेगेटिव मार्किंग का याद रखिएगा, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है परसेंटेज, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए तभी आप पीईटी पीएमटी के लिए एलिजिबल होंगे फिजिकल के लिए। इसमें अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 35% लाना जरूरी है, एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए 30% लाना जरूरी है रिटर्न एग्जामिनेशन में।
अब इसमें आप अपना सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में रहेंगे, जिसमें आपका अरिथमेटिक से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 के आएंगे, एंड जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका सिलेबस भी इसमें दिया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट देखेंगे हम। पहले आपका पीईटी, पीईटी जो आपका रहेगा, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग रहेगी, 1600 मीटर रन करना होगा 5 मिनट 45 सेकंड में। ओके, एंड वही फीमेल के लिए जो रनिंग रहेगी वो 800 मीटर रहेगी, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम यहां पर दिया जाएगा। लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों के लिए है, 14 फीट तो लॉन्ग जंप मेल के लिए है, फीमेल के लिए हाई जंप है यहाँ पर लॉन्ग जंप है यहाँ पर 9 फीट। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है वो है 4 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। इसके बाद आपका पीएमटी होगा। पीएमटी में हाइट अगर हम देखें, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी जो गोरखास, मराठास हैं, डोगरास हैं, अलग जो कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं, उनके लिए मेल फीमेल के लिए आप कैटेगरी यहाँ पर हाइट यहाँ पर देख रहे हैं कितनी रहेगी। रनिंग में आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा, ठीक है, एक ही चांस में आपको जो टाइमिंग दी गई है उसमें आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में जो आपको चांस रहेंगे वो यहाँ पर 2 चांस दिए जाएंगे, दो बार आपको चांस दिया जाएगा लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में। और जो फिजिकल टेस्ट आपका पीईटी और पीएमटी हो रहा है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें मार्किंग नहीं दी जाएगी, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहेगा। ये रहे आपके सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी इसमें बताया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में आपका B1 स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब B1 क्या है, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन है, लेकिन इसका मीडियम क्या रहेगा, आप किस किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका जो कांस्टेबल पोस्ट पर जो एग्जाम होगा, ये आप 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं। इंग्लिश हिंदी तो रहेगा ही, साथ में आप देखेंगे आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपकी लैंग्वेजेस हैं, इनमें से जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहें उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं आप उसका चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। कांस्टेबल पोस्ट के लिए मेल फीमेल कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्ट कहां पर है, किस कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, वो आप यहाँ चार्ट देख पाएंगे। ओके, सारे ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मुझे लगता है मैंने आपके इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर हो सकता है कहीं मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन आप पहले वीडियो पूरा फुल देखा कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट किया कीजिएगा। कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वही आप कमेंट में पूछते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। ओके, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं अप्रिशिएशन के लिए, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है और मैंने कवर नहीं किया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी या फिर उसके अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।